नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर दिल्ली में विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। बेनीवाल ने यूजीसी विवाद और राजस्थान के प्रेम बाईसा मामले को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई है कि सांसदों को मिलने का समय तक नहीं दिया जा रहा और संसद के पास तक नहीं बन पा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल से हम बात करते हैं सर, जिस तरह से यूजीसी की गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है सर, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, SC/ST के साथ यूजीसी ने ओबीसी छात्रों को और दूसरे जो आर्थिक आधार पे उनको भी कुछ शक्तियां दी कि भाई SC/ST, ओबीसी और अन्य वर्ग जो आरक्षित वर्ग से आते हैं, इनके छात्रों के साथ अगर किसी तरह की बदमाशी, छेड़छाड़, इनको अपमानित करना या रैगिंग होगी तो छात्र शिकायत करेगा। जो जिसके खिलाफ आरोपी है उन्हें निलंबित होकर उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च हो सकती है। उसके अंदर हमने ये बात रखी कि यूजीसी की गाइडलाइन है, वो सोच समझ के यूजीसी के दल जब देश के अंदर जाते हैं अलग अलग प्रदेशों में, तो सोच समझ के यूजीसी गाइडलाइन लेके आई। इन्होंने ये कानून यूजीसी ने अपने अंदर बनाया और निश्चित रूप से सरकार के कहने से ही यूजीसी गाइडलाइन जारी करती है। अब कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को, अब सरकार बैग फुट पा रही, तो सरकार को पहले जारी नहीं करनी चाहिए, और जारी अगर कर दी तो सरकार को स्टैंड रखना चाहिए कि ओबीसी भी SC/ST के साथ ओबीसी के छात्रों को हम लाएं, वो सही है, ये सरकार को करना चाहिए। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, हम ये चाहते हैं कैंपस कॉलेज के अंदर अगर किसी भी जाति के छात्र के साथ बदमाशी होती है तो अनुशासनात्मक कमेटियां बनी हुई है, कुलपति प्राचार्य को पूरी पावर है कि वो निलंबित भी कर सकते हैं, FIR भी लॉन्च करा सकते हैं, ये पावर तो पहले से ही है। तो ओबीसी को लेकर ऐसे बखेड़ा दूसरे लोगों को नहीं करना चाहिए, दूसरे लोगों के खिलाफ ये कोई कानून नहीं है। और ओबीसी का जो आरक्षण है कि 1990 में मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी जनता दल को सपोर्ट करी थी, तो बीजेपी के लोग ओबीसी को लाए थे। अब ये बेग क्यों हो रहे हैं ये समझ में नहीं आ रही। अगर सरकार बेग फुट पाई तो निश्चित रूप से बड़ा बवाल देश के अंदर हो सकता है। अगर सरकार बेग फुट पाई तो ओबीसी के लोग कहेंगे हमें पहले क्यों लाया, और जब लाए हो तो बेइज्जत क्यों करो देश के अंदर, ये बात तो निश्चित रूप से आएगी। सर, आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में जिस तरह से साध्वी प्रेम बाईसा का जिस तरह से निधन हो गया सर, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। साध्वी बाल जो भी बचपन से ही भजन और कथावाचक थी और मैं लंबे समय से 15 साल से इनको जानता हूं, और जिस संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मौत हुई है, उनका टेलीफोन आया था 7-8 बजे उनके पिताजी का, और बोले कि एक इंजेक्शन दिया था किसी कंपाउंडर ने और फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, 5 मिनट में डेथ हो गई। तो ये तो संभव नहीं हो सकता, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं जो इतना रिएक्शन करे कि 5 मिनट के अंदर डेथ हो जाए। तो इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। विसरा जो है वो भेजा है, 7-8-10 दिन के अंदर विसरा की रिपोर्ट मंगा के जल्दी जल्दी हम चाहेंगे। साध्वी की जो मौत है उसके पीछे निश्चित रूप से कोई षड्यंत्र हो सकता है। ये खुलासा मैं चाहता हूं कि अगर पुलिस नहीं कर पाए तो जांच CBI को ट्रांसफर करे या स्पेशल जो ऑपरेशन ग्रुप SOG इसकी जांच करे प्रदेश के अंदर। एक साध्वी की इस तरह रहस्य में मौत, बीजेपी की सरकार साधु संत बना रहे, लंबे समय से अपन देख रहे हैं, और एक साध्वी इसलिए अपनी जान दे दे कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। किस तरह का न्याय? लंबे समय से डिप्रेशन में थी, कौन लोग उस साध्वी को ब्लैकमेल कर रहे थे, क्या पीड़ा थी जो जाहिर नहीं कर पाई, ये राजस्थान जानना चाहता है, और अब लोकसभा के अंदर इस मामले को उठाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, News 18 दिल्ली।